नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में आपका। दोस्तों, रुपया पहुंच गया शमशान घाट में। अक्सर मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूं कि रुपया पहुंच गया आईसीयू के अंदर और आईसीयू में जाके अंतिम सांसें गिन रहा है। अब लगता है कि रुपए की मौत हो गई है और रुपया 88 रुपये 74 पैसे पे आके अब उसको शमशान घाट में उसकी अंत्येष्टि होने जा रही है। यानी कि यहाँ से 90 रुपये की जो दूरी है, सिर्फ ₹1.25 की दूरी है। जी हाँ, ₹1.25 की। और 100 रुपये से जो दूरी है वो मुश्किल से 11 रुपये की दूरी है। अब 11 रुपये की भी अरदास हो जाती है मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, और ₹1.25 की अरदास भी हो जाती है। अब ₹1.25 भी थोड़ा शर्म आती है आजकल, तो इसलिए 11 रुपये दे देते हैं। तो इसका मतलब हम अब 90 को बिल्कुल टच करने वाले हैं और बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे हैं। 88 रुपये 74 पैसे पे सिर्फ ₹1.25 और चाहिए और 100 के लिए सिर्फ 11 रुपये और चाहिए भाई साहब, और ये भी मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि भारत की सारी अर्थव्यवस्था जो मोदी जी के कंट्रोल में है, अपनी तरक्की के नकली जीडीपी फिगर्स दिखाने हैं वो मोदी जी कर सकते हैं, उनके अपने गुर्गे बैठे हुए हैं वहां पर। कितनी महंगाई दिखानी है मार्केट में, 1%, 2%, 4%, वो मैनिपुलेट करके वो मोदी जी बताते हैं। इतना दिखाने का, इससे ऊपर जाने का नहीं, अभी वो भी हो जाता है साहब। हाईकोर्ट में किसे जज बनाना है, बीजेपी वाला पर्सन उठाएंगे, भैया तू बन जा वहां पे और फैसला ऐसा ही होगा जैसे मैं चाहूंगा। बल्कि वो केस जो होगा, जो हमें सूट करता है, वो ऐसे जज के पास भेजा जाएगा जो उनके पक्ष में सोकॉल्ड क्या कहते हैं मतदान कर देगा। इलेक्शन कमीशन भी ऐसा होगा जिसे हम चाहेंगे और जो बेईमानी करके हमको जितवा भी देगा। तो हर जगह गुर्गे बिठा रखे हैं मोदी जी ने और वो मोदी जी के हुक्म पर चलते हैं। मैं कहता हूं कि एक भांड पार्टी होती है ना, भारतीय जनता पार्टी भांड जनता पार्टी है ये, तो सब जगह भांड बिठा रखे हैं। अब यार 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। एक तो ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनवरी से हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए बेच के जा चुके हैं। उन्हें पता कि इंडिया की अर्थव्यवस्था के अंदर सो कॉल्ड दीमक लगा हुआ है, हम नहीं देख पा रहे। हम कह रहे इकोनॉमी रोबस्ट है, जीडीपी ग्रोथ रोबस्ट है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन रोबस्ट वगैरह कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें, अंदर से हम टूटे हुए हैं और जर्जर हैं, दीमक खाए हुए हैं। एक और जगह है जहां मोदी जी का जोर नहीं चलता, वो है रुपए की इंटरनेशनल बास्केट। रुपया को जिस बास्केट में रखा गया वो इंटरनेशनल बास्केट है। वो बास्केट इंडिया के दम पे नहीं चलती, इंडिया का गुर्गा भी वहां नहीं बैठ सकता, मोदी जी का वहां जोर नहीं चलता। तो रुपया टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो तब इसका रेट था 58 रुपए, 58 रुपीज का रेट था। आप नोट कर लीजिए, मोदी जी की शपथ वाले दिन 58 रुपीज टू $1 था। मोदी जी का चुनाव में वादा था 2014 में कि मैं रुपए को 58 से उठाकर 38 रुपए ले जाऊंगा, लेकिन अब 58 से होकर 88 पे आ गया, बल्कि अब तो 90 पे आ रहा है साहब। तो तभी तो मैं कह रहा हूं, रुपया इस समय आईसीयू में नहीं है, रुपया इस टाइम शमशान घाट में है। अब उसकी अंत्येष्टि होने वाली है। सिर्फ ₹1.25 दोगे तो ये पूरा का पूरा 90 पे आ जाएगा, और 11 रुपए दोगे साहब तो ये 100 पे आ जाएगा। रुपए की अंत्येष्टि हो चुकी है। यही आपकी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का आईना है। गुर्बत का, गरीबी का, बदहाली का, यही असली चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसी के ऊपर मोदी जी का कंट्रोल नहीं है। बाकी घटनाक्रम तो आईटी का हो या जो मर्जी का हो, जिसके कारण चोट पे चोट पे चोट लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।